जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गीता कोड़ा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गीता कोड़ा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अब जनता जागरूक हुई, वोट देने का अधिकार है तो विकास पर सवाल पूछने का भी अधिकार है। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के काफिले पर हिंसक हमला में जेएमएम कार्यकर्ता पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हत्या का आरोप लगाया, जिस पर जेएमएम नेता सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि वोट देना संवैधानिक अधिकार है तो जनता को सवाल पूछना भी संवैधानिक अधिकार है। जनता के पूछे गए सवालों पर जनप्रतिनिधि को उग्र नहीं होना चाहिए। इसमें पहला सवाल जो आपने किया कि कल हिंसक घटना जैसा कुछ दिखा गया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में ये स्थान कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन कल का जो आप लोगों का रिकॉर्डिंग या मीडिया न्यूज़ के माध्यम से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ है, और जनता हर जनप्रतिनिधि हर पार्टियां से जब वोट कर सकती है तो सवाल पूछना भी उसका अधिकार बनता है कि पिछले 5 साल जो कार्यकाल रहा आपका, जो वादा करके आपने गए थे, अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो जनता सवाल पूछती है। उसमें जनप्रतिनिधि को जवाब शालीनता से देना चाहिए। अगर आप जनता के लिए कुछ किए हैं, विकास काम किए हैं, जनता का सेवा किए हैं, तो उग्र होने का जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि को शालीनता से जवाब देना चाहिए। नहीं कर पाए हैं तो भैया जनता तो खाली वोट ही नहीं देंगे ना, सवाल तो पूछेंगे ना। इसमें तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी वाले लोगों को किसी तरह का आपत्ति होना चाहिए था। सवाल पूछना जनता का मौलिक अधिकार है। और हम ये भी कहेंगे हर पार्टियां से, हर नेता से पब्लिक को सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल पहले जो वादा करके आप लोग जाते हैं, 5 साल के बाद फिर आप लोग आते हैं, तो भैया अगर आप काम नहीं किए हैं, जनता के बीच में जो बात बोल के गए थे पूरा नहीं करती हैं, तो जनता तो पूछेगा, जानना चाहेंगे कि आने वाला 5 साल हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमारा हिसाब से कि किसी तरह का पब्लिक के ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। पब्लिक का इतना तो अधिकार बनता है, जो वोटर्स हैं खाली वोट ही देंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, जानना नहीं चाहेगा आप क्या कर सकते हैं। ये तो हमको लगता है जो भी पार्टियां पब्लिक या वोटर्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो अपने अंदर कम से कम झांक के देखना चाहिए कि बड़े बड़े वादा चुनाव में करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को तो वहीं कम से बीजेपी कम की तरफ से मुख्यमंत्री और जेएमएम पार्टी पर हत्या करने की साजिश का आरोप पर सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि यह सदियों से चलता आ रहा है। घटना होने पर विपक्ष के माथे मर देना है, यह जांच का विषय है। गीता कोड़ा पिछले 5 वर्षों से गम्हरिया प्रखंड के कई गांवों में विकास का कार्य नहीं किया है, जिसे लेकर ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधि से सवाल किया है। मैं तो कहूँगा कि ये राजनीतिक स्टैंड है। जब भी होता है, स्वागत होता है, तो अपने आप को वाहवाही, और कहीं अगर पब्लिक विरोध करती है, सवाल पूछती है, तो देखता है कि विपक्ष या सत्ता में जो है उसके ऊपर आरोप लगता है। ये तो हमारा हिसाब से निराधार है, किसी तरह का क्यों करेगा। और हम भी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई पदाधिकारी या पोस्ट में नहीं हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक मैं भी पद में रह करके 20 साल तक किया। राजनीतिक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा हिंसात्मक राजनीति पर विश्वास कभी नहीं किया है, ना करती है। राजनीति कभी भी हिंसात्मक राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया है। लेकिन हाँ, आज पूरा देश में देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीतिक रूप से वोट का ध्रुवीकरण के लिए जरूरत पड़ने से, जहां जरूरत जिस तरह का पड़ता है, अगर कहीं मारना हो तो मारते हैं। दंगा फैलाकर वोट का माने अपने पक्ष में करना, माहौल बनाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं। तो इस घटना को आप किस तरह का देखते हैं? मैं तो आपको पहले ही बोला कि अगर हिंसा तरफ कुछ मामला हो रहा है तो लोकतंत्र में उसका कहीं स्थान नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन हमारा जो सूत्र से खबर प्राप्त हुआ है, ग्रामीणों ने
जनप्रतिनिधि से सवाल खाली पूछा, उसमें जो भी जनप्रतिनिधि वहां गए थे वो लोग अगर जवाब नहीं देने के बजाय उग्र हो जाएंगे तो मामला तो गड़बड़ होगा ना। भाई गांव में गए हैं, आपको अगर ग्रामीण या वोटर्स आपको पूछा जा रहा है कि 5 साल तक आप कहां थे, 5 साल पहले जो वादा करके गए थे आप क्यों नहीं पूरा किए, अगला 5 साल अगर आपको जिताते हैं तो आप क्या कीजिएगा हमारा लिए, तो गलत है क्या? ये पूछना तो गलत नहीं है। अगर उसमें आपको तो पहले तो स्वीकार करना चाहिए कि जितना कमिटमेंट किया था नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं। आज जो भी कारण से हो, कोरोना आया, कुछ आया, नहीं आया, कोई कारण से अगर नहीं कर पाए तो स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद शालीनता से जवाब देना चाहिए। 5 साल के बाद अगर फिर हमको मौका देते हैं तो निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं उस काम को हम पूरा कर देंगे, तो मामला नहीं बनेगा। बीजेपी प्रत्याशी जो है सिर्फ केवल अपने शीर्ष के चेहरे पर ही वोट जीतना चाहते हैं कि यह काम करना है? बीजेपी आज का डेट में निश्चित रूप से खाली चाईबासा लोकसभा क्षेत्र और कौन गांव बता रहे हैं उस गांव का ही मामला नहीं है। आज सोशल मीडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है पूरा देश में पब्लिक बीजेपी से सवाल पूछती है कि आप जो कमिटमेंट 2019 में किए थे आप कितना पूरा किए, क्यों नहीं किए? आप महंगाई के मामला को देखिए, रोजगार का मामला को देखिए, हैं? कहीं नहीं पूरा किया है। आप महंगाई को लेकर के आए लेकिन महंगाई आज 7वें आसमान पर छू रहा है। पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर, हर खाद्य पदार्थ का माने दाम में वृद्धि, आप रोजगार के नाम से सबको बेरोजगार में धकेल दिए, सब चीज आप बर्बाद कर दिए, तो लोग तो पूछेंगे ना। आज खाली चाईबासा लोकसभा का मामला नहीं है, रांची लोकसभा का मामला नहीं है, झारखंड का लोकसभा के मामले नहीं है, पूरे देश में आज जनता जागरूक हो चुका है और ये अच्छे संकेत हैं कि पब्लिक आज नेता से सवाल पूछना, कम से कम इतना तो हिम्मत किया है। खाली वोट देना ही काम नहीं ना है, पब्लिक को, वोटर्स को सवाल पूछना उसका मौलिक अधिकार है। और हम ये भी कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, सिर्फ भाजपा से ही सवाल नहीं, जो भी पार्टियां यहाँ जब जनता का कमिटमेंट करेगा और पूरा नहीं करेगा उस पार्टी से, उस नेता से सवाल पूछना चाहिए पब्लिक।